आज का हमारा मेन टॉपिक है कि मैं अपनी जॉब के साथ साथ क्लाउड किचन कैसे चलाती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू एजीओजी क्लाउड किचन। कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है निकिता। आप लोगों को तो पता है कि मैं और मेरे हस्बैंड मिलके अपने घर से एक छोटा सा साइड बिजनेस चलाते हैं अपनी जॉब के साथ, जिसका नाम है एजीओजी क्लाउड किचन। आज के इस वीडियो में ना मैं आप लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ कि आप भी अपने घर बैठे ऑफलाइन किचन कैसे चला सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्विगी जोमेटो पे नहीं रजिस्टर करना चाहते बट ऑफलाइन करना चाहते हैं। तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो। अगर अच्छी लगे पहले ही बोल देती हूँ, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ऑफलाइन किचन का प्रॉफिट कितना होता है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखना। सो गाइज, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ना आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जिस बिजनेस में घुस रहे हो वो क्या होता है। तो बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि क्लाउड किचन क्या होता है। क्लाउड किचन बेसिकली आप अपने घर के किचन से ही आप एक बिजनेस चालू कर सकते हो, नहीं तो आप कहीं पे भी कमर्शियली जगह लेके क्लाउड किचन अपना स्टार्ट कर सकते हो। क्लाउड किचन बेसिकली जो होता है वो एक कैफे या रेस्टोरेंट नहीं होता है। क्लाउड किचन का मतलब होता है कि आपका कस्टमर वहां पे आएगा, खाना लेगा एंड चला जाएगा। वहां पे बैठने के लिए, डाइन आउट करने के लिए कोई भी जगह अवेलेबल नहीं होती है, जैसे मैकडी का टेक अवे। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ अपने चैनल पे, आप वहां पे भी चेकआउट कर सकते हो कि एक्चुअली में क्लाउड किचन होता क्या है। आई बटन पे मैं लिंक कर दूंगी, आप वहां पे जाके पूरी डिटेल देख सकते हो। आज का हमारा मेन टॉपिक है कि मैं अपनी जॉब के साथ साथ क्लाउड किचन कैसे चलाती हूँ। सबसे पहली चीज, क्लाउड किचन चलाने के लिए ना आपके पास टाइम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं नाइट शिफ्ट में जॉब करती हूँ और डे में हम लोग अपना क्लाउड किचन कैसे मेंटेन करते हैं ना वो हम ही जानते हैं। बहुत ही ज्यादा मुश्किल जॉब है गाइज, ये बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल जॉब है और अकेले बंदे का काम नहीं है बिल्कुल भी क्लाउड किचन चलाना। मेरे पास फाइनली सपोर्ट है मेरे पति का, मनीष शर्मा का, जो मेरे साथ इस बिजनेस में है। उनका खुद का एक बिजनेस है तो वो घर से अपना आराम से काम भी कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और साथ ही साथ हम किचन भी मैनेज कर लेते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, जैसे आप लोगों को पता है कि मैं नाइट शिफ्ट में जॉब करती हूँ और जब मुझे ऑफिस जाना होता है ना उस दिन तो मैं नहीं कर पाती मैनेज, बिल्कुल भी नहीं मैनेज कर पाती, क्योंकि यार आपको ऑफिस भी जाना है, ट्रैवल भी है, आपको ऑफिस का भी देखना है, फिर किचन का साथ साथ में देखना है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली मैं क्या काम करती हूँ उस टाइम पे, जिस दिन मुझे ऑफिस जाना होता है मैं देखती हूँ जैसे कि आटा गूंद दिया, सब्जी चॉप कर दी, किचन को थोड़ा सा क्लीन कर दिया, थोड़ा बहुत बर्तन साफ कर दिया, या फिर किसी कस्टमर की क्वेरी है उसके ऊपर काम कर लिया, या फिर वीडियो के ऊपर काम कर लिया, कंटेंट बना के आप लोगों के लिए शेयर कर दिया अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। तो मैं ये वाले काम करती हूँ और जो भी ऑर्डर्स होते हैं ना वो बेसिकली मनीष देखते हैं। तो आपके पास ना एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हो आप जो है कोई देवी का रूप ले लोगी और आपके 10-15 हाथ निकल आएंगे और आप जो सारे काम झटपट 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 कर लोगे, आप नहीं कर सकते, आपका रायता फैल जाएगा। सच्ची बता रही हूँ, हमें 1 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, मतलब मैं 2 से 3 घंटे ही सो पाती हूँ। बहुत बहुत रेयर होता है कि मैं अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ, जिसकी वजह से मुझे सर्वाइकल भी हो गया है, हेडेक भी हो जाता है, बॉडी में इतना पेन रहता है कि समझ में कुछ भी नहीं आता। तो मेरे पास एक प्लस पॉइंट ये है कि मेरे पास मेरा सपोर्ट है, वो है मनीष शर्मा, जो मेरे पति हैं। वो बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं, उसका बनाया हुआ खाना लोगों को पसंद आता है। और ऐसा नहीं हम पहले से प्रोफेशनल कुक है या हमने कुछ सीखा है, नहीं, हमने धीरे धीरे शादी के बाद अपने आप को इंडल्ज किया कि हम किचन में जैसे अपना खाना बनाते हैं उसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। यूट्यूब से हमने सीखा। यूट्यूब का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, आप यूट्यूब पे जाके सीख सकते हो, अपना इनोवेशन ऐड ऑन कर सकते हो। तो हमने भी वही किया। अब बात आती है कि ऑफलाइन बिजनेस को आप किस तरीके से अपने घर से चला सकते हो, मेन्यू क्या रखना चाहिए, प्राइजेस क्या रखने चाहिए। सो बेसिकली गाइस, ऑफलाइन और ऑनलाइन का ना जो मेन्यू होता है, मैंने जो पर्सनली देखा है वो अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन आपके आसपास के एरिया के लोग कैसे हैं ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑफलाइन हमने मेन्यू कैसे सजेस्ट किया, जब हमने ये स्टार्ट किया था ना तो मैंने पहले घर का खाना ही निकाला, क्योंकि मुझे ये था कि जो हम लोग हैं हम लोग घर का खाना प्रेफर करते हैं, बाहर का खाना बहुत कम प्रेफर करते हैं। खाते हैं लेकिन फिर भी हम लोग कम प्रेफर करते हैं। और हम जिस एरिया में रहते हैं ना वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आउटलेट नहीं है, इक्का दुक्का है, जैसे कि गरम मसाला वगैरह है यहाँ पे, या एक आधा कोई और रेस्टोरेंट है, मतलब डाइन आउट एरिया वगैरह है, बट ज़्यादा इतना कुछ नहीं है। तो हमें ये लगा कि यार लोगों को हो सकता है कि घर का बना हुआ खाना पसंद आए, तो हमने ये मेथड निकाला कि हम अपने घर में जैसे कि दाल चावल रोटी सब्जी जो हर घर में बनता है, लेकिन
आपका मन होता है बाहर से कुछ मंगवाने का, आपका मन होता है कुछ हेल्दी हाइजीनिक अच्छा खाना खाने का। आपका बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आजकल डाइट में रहते हैं और उन लोगों को होता है कि नहीं यार बाहर का बना हुआ, क्योंकि यार आजकल आपको पता है इंस्टाग्राम यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह सब आती रहती है, कुछ भी चीज़ें आप लोगों से छुपी नहीं है। तो आप लोगों को पता है कैसा मटीरियल यूज़ करते हैं, कैसी सब्जियाँ यूज़ करते हैं, कैसे तेल यूज़ करते हैं। तो हमने इन चीज़ों को उठाया अपने प्लस पॉइंट में। हम लोग अपनी वीडियोज़ के थ्रू आप लोगों तक शेयर करते हैं कि हम कितना साफ सफाई से खाना बनाते हैं, कितना साफ तेल को यूज़ करते हैं, सब्जियां कितनी अच्छी क्वालिटी की हम यूज़ करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि लोगों को ट्रस्ट बना हमारे ऊपर और हमें समझ में आया कि ऑफलाइन लोगों को ना यहाँ पे चाइनीज़ इटालियन इतना पसंद नहीं है, क्योंकि यार इतने अमीर लोग हैं यहाँ पे, तो वो लोग जो है बहुत ही आसानी से किसी अच्छे 5 स्टार होटल में या फिर अच्छे खासे कैफ़े में या रेस्टोरेंट में जाके चाइनीज़ इटालियन खा सकते हैं। हमारे घर के पास क्रॉस रिवर मॉल भी है, V3S मॉल भी है, लोग अगर चाहे तो वहाँ पे जाके भी डोमिनोज वगैरह पिज़्ज़ा हट वगैरह कर सकते हैं। बट हमने प्लस पॉइंट क्या उठाया कि हम आपको दे रहे हैं घर का बना हुआ खाना, एकदम फ्रेश हाइजीन से बना हुआ खाना, साफ सफाई से बना हुआ खाना। तो यहाँ पे जो है ना बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स रहते हैं जिनके बच्चे बाहर सेटल हो चुके हैं, पेरेंट्स अकेले रहते हैं, रिटायर्ड है, तो उन लोगों का भी कई बार होता है कि नहीं बना सकते घर पे या कुक नहीं है अवेलेबल, तो वो लोग हमसे खाना ऑर्डर करते हैं। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ऑफलाइन जो है ना हमारे घर की थाली जो जाती है ना वो सबसे ज़्यादा बेस्ट जाती है। हम रोज तो वो भी देखो बाहर का दाल चावल मंचूरियन वगैरह नहीं खा सकते, लेकिन जब उनको पता है कि एक ऐसी जगह से खाना आ रहा है जो बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा तमीज़ से खाना बना रहे हैं, घर का बना हुआ है, अमूल देसी घी अमूल बटर को हम यूज़ करते हैं, तो वो जो है यहीं से ऑर्डर करते हैं। उनके पेरेंट्स के कॉल आते हैं, उनके पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग इतना अच्छा हाइजीनिकली खाना उनके बच्चों को दे रहे हैं, तो उनको भी टेंशन नहीं होती है। तो आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंग मेन्यू सेट करना पड़ेगा। पहले आप जो है निकालो 2-4 चीज़ें, चाइनीज़ में भी, इटालियन में भी, इंडियन में भी, सब कुछ ऐसे करके निकालो एंड देन सी कि किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है। ऑफलाइन में हमारे यहाँ इंडियन खाने की ज़्यादा डिमांड है, दाल चावल रोटी सब्जी, कढ़ाई पनीर, पनीर बटर मसाला, शाही पनीर, राजमा, छोले, इन सब की बहुत डिमांड है, हम उस तरीके से देते हैं। दूसरी चीज़ हमारे क्लाउड किचन की खास बात यह है कि हम जो भी पनीर या जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं ना वो सब हाई क्वालिटी की यूज़ करते हैं, कुछ भी हम लोकल यूज़ नहीं करते। जैसे गाजीपुर से हम 50-50 रुपये किलो वाला पनीर ला के नहीं डालते हैं। एंड एक और चीज़, अगर आप चालू करना चाहते हो तो वेज और नॉन वेज के ऑप्शंस अलग अलग रखना, उनके बर्तन अलग अलग रखो। आपको अपने कंटेंट के थ्रू लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हम जो है वेज और नॉन वेज के बर्तन अलग रखते हैं, आप कौन से मसाले यूज़ करते हो आपको वो भी दिखाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत ध्यान देनी पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो करता है कॉन्टेंट क्रिएशन। आजकल इंस्टाग्राम यूट्यूब के थ्रू आप लोगों को बहुत सारे कस्टमर्स मिल जाते हैं, हमें भी ऑफलाइन ऐसे ही कस्टमर्स मिले, और जितने भी हमारे कस्टमर जुड़े हैं ना बेसिकली वो इंस्टाग्राम के थ्रू ही जुड़े हैं। एंड लोगों को समझ में आता है वीडियोस देख के, आप कुछ भी बोल दोगे ना वो पकी पकाई कहानी नहीं चाहिए, उनको देख के पेज देख के समझ में आता है कि पेज में चल क्या रहा है, आप किस तरीके से खाना बना रहे हो, आपकी किचन कितनी नीट एंड क्लीन है। और हमारी एक स्पेशलिटी ये रही है, जो भी हमारे कस्टमर्स होते हैं ना हम उनके साथ मतलब 1-2 बारी तो हम उनके साथ शेयर करते ही करते हैं, उसके बाद कस्टमर खुद ही कह देता है कि भाई मत शेयर करो। हम अपनी किचन की, उनका ऑर्डर प्रिपेयर करने से पहले किचन की फोटो उनको शेयर करते हैं कि आप देख लो कि आपकी किचन साफ है, हम अब आपका ऑर्डर प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हैं। अब बाकी आपके ऊपर होता है, आपकी ह्यूमैनिटी के ऊपर है कि आप कितना ट्रांसपेरेंट रहते हो अपने कस्टमर्स के साथ। तो अगर आपको ऑफलाइन किचन अपना स्टार्ट करना है, आप अपने घर के किचन से स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है। 5,000-10,000 के बीच में आपकी ये चालू हो जाएगा आपका किचन, एंड आप अपना आराम से कर सकते हो। ऑफलाइन किचन के लिए भी देखो आपको फसाई लाइसेंस तो चाहिए होगा। मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप फसाई लाइसेंस ले लो। आप एजेंट के थ्रू भी बनवा सकते हो जो 1,000, 1,200, 1,500 रुपये का बनता है। आप गवर्नमेंट वेबसाइट के थ्रू भी बनवा सकते हो जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और शायद 100, 150, 200 रुपये लगते हैं एंड वो काफ़ी लंबा प्रोसेस रहता है। तो हमने एजेंट के थ्रू बनवाया था, विच इज़ कम्प्लीटली लीगल, इलीगल नहीं है, वो लीगल होता है, आप एजेंट के थ्रू बनवा सकते हो। दूसरी चीज़ आती है कि प्रॉफिट मार्जिन कितना है, आप कितना प्राइसिंग रख सकते हो, कंप्लीटली डिपेंड अपॉन योर एरिया। अब जैसे कि हम जिस एरिया में रहते हैं, मैंने कहा ना कि यहाँ काफ़ी अच्छे खासे अमीर लोग रहते हैं, अच्छे खासे पैसे वाले रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दाल चावल का रेट 500 रुपये प्लेट कर दूँ, नहीं हो सकता। आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा कि आप क्या चीज़ लगा रहे हो, कितने की क्वांटिटी में आ रहा है, कितने का पड़ रहा है, एंड देन आपकी लागत कितनी आ रही है, क्योंकि गैस, बिजली,
ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी करने का, हर चीज़ का आपको खर्चा देखना पड़ता है। तो आपको वो सब चीज़ें जो है अच्छे से खुद देखनी पड़ेंगी, और वो सब कॉस्टिंग लगा के आप अपना मिनिमम स्टार्ट करो कि 50 रुपये आपको प्रॉफिट निकालना है पर ऑर्डर पे। धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट विद योर प्रॉफिट मार्जिन। बट स्टार्टिंग में अगर आप सोचो कि मैं भैया 500 रुपये कमा लूँ, वो नहीं हो सकता। आपको जो है 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये या मैक्स टू मैक्स 50 रुपये का आपको प्रॉफिट रखना पड़ता है, और हम भी इसी तरीके से काम करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि डिलीवरी कैसे होती है। आप पोर्टर के थ्रू डिलीवर करा सकते हो। बहुत सारे ऐप आ गए अब तो, रैपिडो है, पोर्टर है, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, आप उनके थ्रू आप अपना खाना डिलीवर करा सकते हो। जब आपका बहुत अच्छा चल जाए, आपको एक बंदा रख लो। तो हम कैसे करते हैं, मनीष ही जो है वो डिलीवरी देने के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारा मानना ये है कि जब तक खाना हमने अच्छे से बना लिया, हमें पता है कि हमने अच्छे से बना लिया, आगे वाला मुझे नहीं पता कि वो किस तरीके से हमारा खाना डिलीवर करेगा। तो वो चीज़ को श्योरिटी में रखते हुए हम खुद जाते हैं डिलीवरी देने के लिए। विद इन 1 से 1.5 किलोमीटर होता है तो हम डिलीवरी चार्जेस नहीं लेते हैं। अगर उससे ज़्यादा होता है तो 50 रुपये होता है डिलीवरी चार्जेस, उससे और ज़्यादा है तो 100 रुपये। एंड हमारे डिलीवरी चार्जेस मतलब हमारे यहाँ से 1-1 घंटा दूर के डिस्टेंस पे भी खाना गया जिनके डिलीवरी चार्जेस 300 रुपये हमने लिए हैं, क्योंकि वो उतने ही रैपिडो में भी लगते हैं और उतने ही हमारे लग रहे हैं। तो ये श्योरिटी रहती है कि हम आपका खाना सेफ्टी से पहुँचाते हैं। अब वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि आप इतना एफर्ट ले सकते हो या नहीं ले सकते। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपको कंटेंट क्रिएशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आप यूट्यूब और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम को यूज़ करो जितना कर सकते हो। हमने 11,000 फॉलोअर्स लिए हैं, कमाए हैं ऑन इंस्टाग्राम। बहुत मेहनत लगी है, मैं सच बताऊँ ताबड़तोड़ मेहनत लग गई है 11,000 तक पहुंचने के लिए। लेकिन आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो छपरियों वाली हरकतें करते हैं या ऊट पटांग डांस करते हैं, ऊट पटांग हरकतें करते हैं, बॉडी पार्ट दिखाते हैं, तो उनके तो भैया लाखों हो जाते हैं 1 साल के अंदर। हमारे 11,000 हुए, एकदम ऑर्गेनिक है। और दूसरा, अब जाके हमारे YouTube पे 5,000 की फैमिली हुई है। आई नो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला टाइम है, बट ट्रस्ट मी, सब्र का फल ना मीठा होता है। एंड आई नो वन डे वी विल रीच देयर, जहाँ पे हमारे अच्छे सब्सक्राइबर्स होंगे, अच्छे कस्टमर्स होंगे। एंड दूसरी चीज़ ये कि जब मैं ऑफिस अपने घर से कर रही होती हूँ तो मैं और मनीष मिल के डट के हर एक ऑर्डर के ऊपर काम करते हैं। हम लोग अपना पूरा 110% देते हैं कि सारे ऑर्डर्स के ऊपर काम हो, सारे ऑर्डर्स अच्छे से जाएं और आप लोगों को मिले हमारी तरफ से, एजीओजी क्लाउड किचन की तरफ से अच्छा टेस्टी खाना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, डेफिनेटली डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आप हमें फॉलो भी कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम। डू लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन बिलो कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड डू लेट मी नो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ओवर द इंस्टाग्राम। आप मुझे इंस्टाग्राम DM कर दो गाइस, डायरेक्टली कॉल मैसेजेस मत किया करो क्वेश्चंस के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दो, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूंगी। बाय।